उन्होंने इस कथा के माध्यम से ये बताया है, आप ध्यान से सुनना, कि भगवान अगर किसी के बस में है तो वो सिर्फ प्रेम। ना भगवान को कोई ब्राह्मण बस में कर सकता है, ना भगवान को कोई देवता बस में कर सकता है, ना ब्राह्मण किसी संत और ऋषि के बस में है। भगवान अगर किसी के बस में है तो वो प्रेम के बस में। यहां तक लिखा हुआ है कि ऐसी सेवा करो, ऐसी भक्ति करो कि देखते देखते आपके नेत्र सजल हो जाएं, और जिस क्षण गोविंद को देखते देखते आपके नेत्र सजल हो जाएं तो समझो कि एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। भगवान एक दिन गौ चराते हुए सुदूर जंगल में निकलते हैं। राजन, कुछ दूर पर यज्ञ हो रही थी। बड़े बड़े ब्राह्मण धोती कुर्ता पहने हुए, बड़े बड़े साधु संत उस यज्ञ में चारों ओर वेदियां लगी हुई हैं, स्वाहा स्वाहा चल रहा है। तो भगवान का यज्ञ हो, भगवान का यज्ञ हो, और उस यज्ञ में जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ अधिष्ठाता है, उन्हें धर्म परिपालन का मार्ग पता न हो तो कितने दुख की बात है। भगवान ने ग्वाल वालों को भेजा कि जाओ, इतनी बड़ी यज्ञ हो रही है, बड़े बड़े संत महात्मा ब्राह्मण स्वाहा कर रहे हैं, जाओ सखाओ, जाओ ये कह देना कि हमारे लाला को भूख लगी है, कुछ खाएवे के ताई प्रसाद दे दे। ग्वाल वाल आते हैं और जैसे ही यज्ञ मंडप के सन्निकट आते हैं, उन अहंकारी ब्राह्मणों ने कहा, दूर 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 भाग भाग, छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं, डांट दिए। अरे ब्राह्मण देवताओं, यहां से थोड़ी दूर पर कृष्ण और बलराम दोनों भैया गऊ चराते भय आए। उन दोनों को बड़ी जोर से भूख लगी है, आप कृपा करके कछु खाइवे के ताई भोजन सामग्री दे दे। हो बड़े प्यार से कहा। पंडित जी को बड़ा अभिमान था। अरे चल चल, कहां से आ गए ग्वारिया, बेझड़ की रोटी खाने वाले, पोखड़ का पानी पीने वाले, कहां से आ गए, छूना नहीं छूना नहीं, भागो भागो, देता हूं अभी। और जो स्वाहा के लिए लकड़ियां थी, उन लकड़ियों को उठा करके मारने दौड़ते हैं। ग्वाल वाल आए, लौट करके कन्हैया से जब पूछे कि कछु भोजन सामग्री लाए, तो उन्होंने कहा हाँ लाया। क्या लाए? बोले अंगार ले आया। अरे ये अहंकारी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, इनको दया नहीं आई। मैंने कहा कि लाला भूखा हुआ है, कुछ खाने भोजन की सामग्री दे दे वो, तो देने की तो बात क्या, कितना प्रसाद दे दे, मैं डंडा लेकर के मारने दौड़े। ऐसे भी अहंकारी होते हैं। अंगार ले आया हूं। अरे उन ब्राह्मणों के पास क्यों गए? तुम्हें यज्ञ पत्नियों के पास जाना चाहिए, ब्राह्मणियों के पास जाना चाहिए। भगवान बार बार प्रेरित करके ग्वाल वालों को पुनः भेजते हैं कि इस बार उनकी तरफ नहीं देखना, सीधे घर में ब्राह्मण पत्नियों, यज्ञ पत्नियों के पास जाना। ग्वाल वाल आते हैं, जैसे ही मंडप के करीब से निकले तो इस बार तो देखते नहीं। और पंडितों ने देखा कि तो इधर नहीं आ रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। कुछ यज्ञ के नियम भी होते हैं, बैठ गया जो कोई तो उठ नहीं सकता, तो कहते हैं हूँ, बैठे बैठे हाथ उठा रहे, हाँ। तो इस बार तो ग्वाल वाल भी कहते हूँ, बैठे रहो, हम तुम्हारी तरफ नहीं आ रहे। सीधे गए विप्र पत्नियों के पास। न गृहम गृह मिथ्यायु गृहिणी गृह मृत मुच्यते। ये मनुस्मृति है। ईंट पत्थर के मकान का नाम घर नहीं है। कितना भी सुंदर घर बनवा दो,
पर अगर गृहिणी सुंदर नहीं है तो घर में भूत निवास करता है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो स्वर्ग की तरह सुसज्जित घर को नर्क बना दे। स्त्री चाहे तो वैकुंठ बना दे और स्त्री चाहे तो नरक का अड्डा बना दे। ग्वालवाल माताओं के पास जाते हैं, बड़ी सुशीला भक्तिमती वो यज्ञ पत्नियां बैठी हुई हैं। ग्वालवालों को देखते ही बोली, आओ भैया आओ, कहाँ से आए? बोले माता जी हम कृष्ण बलराम के सखा हैं, दोनों भैया यहाँ गाय चराते हुए इतनी दूर आ गए। उन दोनों को बड़ी भूख लगी है, मैया आप कछु खाएवे के ताई भोजन सामग्री दे देवो। जैसे ही ये शब्द ग्वाल वालों ने माताओं से कहा, यज्ञ पत्नियों ने सुना मेरे गोविंद आ गए हैं, हमारे गोपाल आ गए हैं, हमारे गोपाल आ गए हैं। नेत्र सजल हो जाते हैं, बैठो बैठो बैठो, और इतने भाव से भोग बनाती हैं, आज उनके हृदय आह्लादित हो उठे हैं। माताओं ने चूल्हा जलाया, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोग बनाया, चूसने योग्य, पीने योग्य, नमकीन, मीठा, चारों प्रकार के भोग तैयार करती हैं और ग्वाल वालों से कहती, सुनो अगर तुम कह दो तो इस भोग को हम भी लेकर के चलें, लाला का दर्शन कर लो। ग्वाल वालों ने कहा, हाँ हाँ मैया, अब तो और खुशी की बात है, चलो। माताओं ने बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर थालियां सजाई, 56 कटोरियां रखी, जितना भोग बनाई थी सजाई, और आह्लादित मन से सजल नेत्रों से गोविंद को भोग पवाने के लिए चल रही थी। और जैसे ही गई, भगवान वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। आचार्य सुखदेव जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं इस दृश्य का, जिनको कहते हैं अरे पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है, जिन्हें धूर्त कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है। पढ़ी लिखी तो तू नहीं है, नहीं तेरे बुद्धि तो है नहीं, यही तो बोलते जाता। दिन भर में आप लोग भी कई बार ये शब्द सुनते हो, अरे पढ़ी लिखी तो है ही नहीं, बुद्धि तो है ही नहीं। श्यामं हिरण्यपर्धिं वनमाल्यवर्णं श्यामं हिरण्यपर्धिं वनमाल्यवर्णं धातु प्रबाल नटवेशमनुव्रता विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाजहासं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाजहासं। एक बार नेत्र बंद करके इस झांकी का दर्शन तो करें। श्याम वर्ण की सुंदर कांति है मेरे प्रियतम की, गौर वर्ण की सुंदर कांति है बलराम जी की। दोनों की झांकियां इतना सुंदर हैं। बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए कृष्ण बलराम करोड़ों अरबों कामदेवों की शोभा को तुच्छ कर रहे हैं। वो सृष्टि का अधिष्ठाता, जिसके स्वरूप को देख करके वो यज्ञ पत्नियां आह्लादित हो जाती, गदगद हो जाती हैं। अहो भाग्य, क्या बोल रहे हैं? स्वागतम ते स्वागतम वो महाभाग अस्यतां कर्मामपि यन्नो दीक्षया प्राप्त उपमन्यते।
माताओं ने गोद में बिठा करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भोग पवाया। वो यज्ञ पत्नियां जब थालियां लेकर के निकली तो वो बड़े बड़े पंडित जिनका मत्था चंदन से रंगा हुआ था स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, पत्नियों को जब थाली लिए हुए देखते हैं तो यज्ञ मंडप में बैठे 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 रोकने का प्रयास करते, कहां जा रही है? पत्नियों ने कहा बैठे रहो। और देखो उन अनपढ़ों को कि उस भाव में कितनी ताकत है कि आज गोविंद को अपने गोद में बिठा करके वो भोजन करा रही हैं। माताओं, आपका स्वागत है, आपको मैं प्रणाम करती हूं, आप बड़ी भाग्यवती हो। यज्ञ पत्नियों के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। गोपाल, अहोभाग्य है हमारा, आपके लिए रूखा सूखा भोग बना करके लाई हूं मेरे गोविंद, इसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो। अब तुलना करो, स्वाहा स्वाहा करते हुए पंडितों की कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, बाल पक गए, बाल पक गए, चौथा पना गया। अरे मिलने की तो बात क्या, उसके अस्तित्व की बात भी समझ में नहीं आई कि वो है क्या, जिसके लिए हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं वो है क्या, उसकी भी बात समझ में। पर देखिए, जिनको कहते हैं कि अरे पढ़ी लिखी तो है नहीं, गंवार है, उनके भाग्य उन यज्ञ पत्नियों के हृदय में जो भाव था, जिस भाव से भगवान मिले, वो भाग्य तो ब्रह्मा का भी नहीं, वो भाग्य तो देवताओं का भी अभ्युदित नहीं हुआ, वो परम सौभाग्य तो उन ऋषियों को भी नहीं प्राप्त हुआ जिन्होंने भगवान का तप करते करते जीवन व्यतीत कर दिया। लेकिन प्रेम को तो देखो, उस प्रेम ने उस परमात्मा को कितना करीब कर दिया। स्वाहा करते करते जिंदगी बीत गई, भगवान क्या है पता नहीं है, पर जिसके हृदय के अंदर प्रियतम के प्रतिभाव है, जिसने उस प्रियतम से प्रेम किया, देखो उसको, उसके भाग्य को कि अनपढ़ है, लेकिन उस प्रेम ने उसकी गोद में परमात्मा को बिठा दिया। भगवान भोग पाते हैं, यज्ञ पत्नियां हर्षित होकर के लौट रही हैं। भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है, भक्ति में बड़ी शक्ति है, और जब भक्ति प्रबल होती है तो परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा
राम जी की कृपा बरसती है। और जब राम जी की कृपा बरसती है, गोपाल की कृपा बरसती है, तो फिर दुनिया की कृपा बरसती है। आज उन पंडितों को कितना दुख हुआ कि जिंदगी बीत गई माला जपते जपते, जिंदगी बीत गई स्वाहा करते करते, जिंदगी बीत गई यज्ञ अनुष्ठान करते करते, पर मिलने की तो बात क्या, उसके अस्तित्व की बात भी समझ में ना आई। दिग्जन्मनस्त्रिविद विद्या जन्म बहुज्ञता दिक्कुलम दिक्क्रिया विमुखाये त्वदोच्छजे। अरे इस जन्म को धिक्कार है, इस जीवन को धिक्कार है, इस तन को धिक्कार है जो मानव तन पाकर के गोविंद से विमुख रह गए। क्या मिला उस स्वाहा से? ऐसा मन में भाव जागृत हुआ। जैसे ही पत्नियां वापस लौटती हैं, उन पंडितों ने पत्नियों का बड़ा आदर किया। कुछ ऐसा नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और हाथ जोड़ते हैं, बड़ी भाग्यवान हो। यज्ञ पत्नियों ने क्या किया, उन अपने पतियों के चरणों का अभिवादन करती हैं। कैसे भी हो, आपके भाग्य से ही हमें भगवान मिले हैं। ये देखिए स्त्री भक्त, आज कुछ हो तो पहले ताने बरस जाते हैं। यहां पर पति को परमेश्वर साबित कर रही हैं कि आपकी कृपा से ही मैं आपकी पत्नी हुई, इसीलिए मुझे भगवान। ये भाव देखिए, आपकी पत्नी न होती तो प्रभु कैसे मिलते? ब्राह्मण आह्लादित हो गए। तो भाव जब तक नहीं है तो भगवान नहीं है। भाव से भोजन बने, भाव ऐसा हो कि जो घर में भोजन बन रहा है उसे हम सबके सिवा ठाकुर जी भी पावेंगे, तो अपने आप ही उस भोजन में स्वाद आ जाएगा। अपने आप ही वो भोजन वरदान स्वरूप हो जाएगा। अपने आप ही उस भोजन में शक्ति आ जाएगी। उस भोजन को करने वाला सात्विक होगा, उस भोजन को करने वाला भगवत भक्त होगा। भोजन बना रहे किलस तो खाने वाला भी तो ऐसे ही होगा। मेरा निवेदन है, घर में जो भोजन बना है किसी को ना परखें, कुछ नहीं हो सकता तो एक रोटी जो घर की पहली रोटी है, आप लोग नियम बनाओ, घर की पहली रोटी चाहे नहाए बने बिना नहाए बने, पहली रोटी जो चढ़ती निकलती है वो गौ माता के लिए निकालो। थोड़ा सा गुड़ रख करके गौ को खिलाओ। सबके खाने के बाद, भोजन के बाद जो रोटी बचती है उसे कुत्ते को खिलाओ। कुत्ता पालना दोष है, पर कुत्ते को रोटी देना लाभ है। ये घर में जो अचानक आपदाएं आ जाती हैं, कष्ट आ जाते हैं, संचित धन 1 मिनट में निकल जाता है, देखिए सब स्थिर हो जाएगा, सुख अपने आप ही निवास करने लगेगा। आप लोग नियम बना लो, कैसे भी हो नियम बना लो कि घर की पहली रोटी चाहे वो बच्चों के भोजन की बने या दोपहर के भोजन की बने, जैसे तवा चढ़े पहली रोटी गौ माता की होनी चाहिए। और ऐसा 2-4 महीना करिए, फिर देखिए कितना सुख उस घर में, सुख और समृद्धि आती है। और भाव यही रहे। आइए एक भाव से चलें। प्यारे कान्हा, भोजन बनाइए और यही भाव है। प्यारे कान्हा भूल न जाना,
प्यारे कान्हा भूल न जाना मेरे घर पर आना, प्यारे कान्हा, प्यारे कान्हा भूल न जाना मेरे बड़े भाव से गाओ ना, बहुत आनंद आएगा। प्यारे कान्हा, प्यारे कान्हा भूल न जाना मेरे घर पर आना, प्यारे कान्हा, प्यारे कान्हा भूल न जाना मेरे घर पे आना, प्यारे कान्हा, प्यारे कान्हा भूल न जाना मेरे घर पर आना, प्यारे कान्हा, प्यारे कान्हा भूल न जाना मेरे घर पे आना, प्यारे कान्हा। अपने गोपाल जी को गोद में बिठाऊंगी, अपने गोपाल जी को गोद में बिठाऊंगी, छोटा सा सांवरिया संग ले आऊंगी, छोटा सा सांवरिया संग ले आऊंगी। छोटा सा सांवरिया संग ले आऊंगी, छोटा सा सांवरिया संग ले आऊंगी। प्यारे भौरा पतंग उड़ाओ लाऊंगी खिलौना, प्यारे कान्हा, प्यारे कान्हा भूल न जाना मेरे घर पर आना, प्यारे कान्हा, प्यारे कान्हा भूल न जाना मेरे घर पे आना, प्यारे कान्हा, प्यारे कान्हा। प्यारे कान्हा। चंदन के खाट पे बैठो गिरधारी, चंदन के काट पे बैठो गिरधारी, चंदन के खाट पे बैठो गिरधारी, चंदन के काट पे बैठो गिरधारी, सोने की थाल में है लड्डू भारी भारी, सोने की थाल में है लड्डू भारी भारी।
प्यारे गाना भूल न जाना मेरे घर पर आना प्यारे गाना प्यारे गाना भागवत महापुराण जय हो। तो श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से सबसे पहला तो इस वस्तु का बोध होता है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। अगर कोई दुनिया में गोविंद से साक्षात्कार कर सकता है तो वो सहारा है प्रेम का, वो तप है प्रेम का, बाकी और कुछ। माला फेरत जुग गया गया नमन का कर का मन का दारिद मन का मन का आइए यहीं से रास प्रसंग पर प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत जी का यह भी प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखान तृतीय करे गुरु समझ तक सर्वज्ञ रसील
लो, चौथे होई विरक्त बसे वनराज बसीलो। पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की। सात पावे भी रस श्री स्वामी हरिदास की। श्री स्वामी हरिदास की। आपको ये पता है, कथा में श्रवण किया कि भगवान ने रास क्रीड़ा की। रास का प्रसंग अगर सुनना है तो आइए शुरुआत करते हैं हरिदास स्वामी से, जो बांके बिहारी के प्राकट्य करता है, जो भगवान की पावन कथा भक्तों के मुख से जो गाई गई है, जो पवित्र वाणी है, उसमें वेदव्यास जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है, जिसके आधार पर व्यक्ति जीवन यापन करता है। इसके बाद तृति करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसील। भगवत प्राप्ति वही कर सकता है जिसकी जो अच्छा गुरु करे और फिर गुरु के प्रति श्रद्धा रखे। जीवन का रस तत्व तो उसी को प्राप्त हो सकता है जिसे अच्छा गुरु मिला हो, और फिर अच्छा मिलने के बाद गुरु के प्रति श्रद्धा। चौथी बात है मन के अंदर विरक्ति हो, और वो विरक्ति दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो। पांचवी बात, कथा सुनते सुनते हृदय के अंदर इतना प्रेम बढ़ जाए, हृदय के अंदर इतना अनुराग बढ़ जाए कि देह की सुध बुध खो जाए। ये कौवे की तरह सर चलना बंद हो जाए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ध्यान मन दौड़ ना पाए। पर महाराज यही तो नहीं होता, देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये सब रास प्रसंग में कहा गया है कि विरक्ति हो, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की। अब सुना तो देता है, पर रास का प्रसंग सबको सुनाना ही नहीं चाहिए। रास प्रसंग सुनने का सब अधिकारी ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाना प्रकार के प्राणी बैठते हैं, जिसकी भावना अच्छी नहीं है तो वो किसी भाव से देख सकता है। अगर हमारी कथा को कोई पापी व्यक्ति दूसरी भावना से देखा तो कुछ ना कुछ उसका हमारे ऊपर भी वो हो रहा है। इसलिए सीधे आदेश दे रहे हैं कि जिसकी भावना पवित्र हो उसी को ये रास प्रसंग सुनाओ, जिसे अच्छा गुरु मिला हो उसे ही ये कथा श्रवण कराओ। भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया, इन गोपियों के बारे में हम जरा 2 मिनट के लिए चिंतन कर रहे हैं। गोपी है क्या? गो का अर्थ है इंद्रियां, पी का मतलब है पीना। अच्छा, वहां से भी अगर बात नहीं समझ में आ रही तो यहां से समझो। कौन सुनने का अधिकारी रास की कथा को, रास के प्रसंग? गो यानी इंद्रियां, पी यानी पीना। गोभी इंद्रियै कृष्ण रसम पिबत इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का रसास्वादन करने लगे वो है गोपी। और जब तक जीव गोपी न बन जाए तब तक कहते हैं कि उसको रास प्रसंग मत सुनो, अधिकारी ही नहीं।
चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण रस का रसास्वादन करने के लिए आतुर रहे, वो है इस कथा का अधिकारी, वो है इस कथा का अधिकारी। ये गोपियां हैं क्या? कौन है? जब भगवान राम जी जब 14 वर्ष के लिए वन में गए और दंडक वन से जब मेरे प्रभु निकले, तो दंडक वन में निवास करने वाले जितने संत थे, ऋषि थे, दाढ़ी वाले, उन संतों ने भगवान राम के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में ये भावना जागृत हुई कि काश अगर हम स्त्री होकर के प्रियतम के युगल चरणार बिंदुओं का सेवन करते हैं। जो दंडक वन के वनवासी ऋषि हैं, आज वो ब्रज आकर के सभी गोपियों के रूप में भगवान के सेवा में रते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब भगवान ने समुद्र मंथन किया, मंदराचल पर्वत जब नीचे की ओर धंसने लगा, भगवान जब कश्यप रूप लेकर के आए तो मेरे प्रभु को मत्स्य कन्याओं ने देखा और उनके मन के अंदर गोपी भाव जागृत हुआ। भगवान की सुंदरता को देख करके वो उन पर न्यौछावर हो गई। आज वो सब गोपी बनी हुई है सेवा के लिए। इतना ही नहीं, हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में जो 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के, ये सब गोपी बन करके आए हुए। आज जो तमाशा सा हो जाता है, रोड में चलते हुए व्यक्ति जब भगवान की झांकी को देख करके, नृत्य को देख करके रुक जाते हैं वो तमाशे के लिए, वहां पाप होता है। क्योंकि भगवान की ये लीला, भगवान की ये रास क्रीड़ा देखने का अधिकार सबको है ही नहीं है, और ना ही दिखाने और सुनाने का अधिकार है अपात्र को। इस क्रीड़ा को, इस लीला को वही देखने का अधिकारी है जो तन मन से श्वास श्वास में कृष्ण रस का रसास्वादन कर रहा हो, जो पूर्णतया अपने जीवन को गोविंद के युगल चरणार बिंदुओं में समर्पित कर चुका हो। वो है रास सुनने का अधिकारी, वो है रास क्रीड़ा देखने का अधिकारी।